हेलो एवरीवन, मैं नामिका शर्मा आज फिर आपके पास एक नए टॉपिक के साथ। आज जैसा हम सब जानते हैं कि सावन के सोमवार चल रहे हैं। जो सावन की शिवरात्रि थी ना, उस दिन मैंने एक बुक पढ़ी थी जो पंडित श्री राम आचार्य ने लिखी हुई है कि शिव क्या है, शिव का तत्व ज्ञान क्या है। वो बुक मुझे इतनी अच्छी लगी, उसमें बहुत सारी बातें थीं जो ऑलरेडी कुछ बातें हम ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन कहते हैं ना, वक्त की धूल अगर किसी चीज़ पे जम जाए तो बहुत सारी चीज़ों की यादें मिट जाती हैं। फिर आप कोई नई चीज़ पढ़ते हैं या नया कुछ सुनते हैं, तब फिर आप पॉजिटिव होते हैं और रिमाइंड करने लगते हैं और आपको चीज़ें याद आनी शुरू हो जाती हैं। तो वो बुक बहुत अच्छी थी। तो आज का जो शुभ दिन है, सावन का ये जो सोमवार है, मुझे लगा जब मैंने ये पढ़ा था तो क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। हम लोग जैसे सब जानते हैं कि पूजा पाठ इतनी करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, शिव को मना रहे हैं, शक्ति को मना रहे हैं, इतनी पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमारे कष्ट क्यों नहीं दूर होते। कभी कभी हम उलझनों में क्यों घिरे रह जाते हैं, हम परेशान क्यों हैं, समाज में इतनी कुरीतियाँ क्यों हैं, इतनी विपत्तियाँ क्यों हैं, लोग इतने हर जगह जो हैं ऊहापोह में क्यों फंसे हुए हैं, परेशान क्यों हैं। तो इसका जवाब बहुत अच्छा ये बुक में मुझे मिला कि शिव की पूजा करना सिर्फ एकमात्र साधन नहीं है अपने दुखों को दूर करने का। कि आपने एक लोटा जल चढ़ाया, आपने बेलपत्री चढ़ा दी, आपने फल फूल चढ़ा दिए तो आपका पूजा पाठ हो गया और आपके कष्ट दूर हो गए। उसके लिए शिव को समझना बहुत ज़रूरी है कि शिव हैं क्या। शिव को अपने अंदर ढालना बहुत ज़रूरी है कि शिव के अगर हम भक्त हैं तो भक्त कहलाने लायक हम बने, वो गुण हमारे अंदर होने चाहिए। तो ये बहुत अच्छा विचार था जो मैंने पढ़ा, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, शिव के भी दो रूप हैं, एक बहिरंग रूप है, एक अंतरंग रूप है। बहिरंग रूप वही है जो मंदिर में स्थापित है, जिसकी हम पूजा करते हैं। एक अंतरंग रूप भी है जो कलेवर है, अतरंग, उसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि शिव हैं क्या। तो पहली चीज़ कि हमारी सृष्टि में प्राणी जो है तीन भावों से जरूर गुजरता है। एक होता है उत्पादन, एक होता है अभिवर्धन, एक होता है परिवर्तन। उत्पादन के सृष्टा जो हैं ब्रह्मा जी को कहा गया है, और अभिवर्धन का विष्णु जी को, और परिवर्तन का शिव जी को। हम सब जानते हैं, हम सब ने कहानियाँ पढ़ी हैं, हम सब इस विचार से सहमत है कि शिव जो हैं प्रलय लाते हैं, फिर एक नई सृष्टि का संचार होता है। तो शिव ऐसा क्यों करते हैं, शिव ऐसे क्यों हैं, तो इसको समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली बात हमें शिव से सीखनी चाहिए जो कि वो शमशानवासी हैं। शमशान में कोई अपना डेरा क्यों डालेगा। वो शमशानवासी इसलिए हैं कि वो बताना चाहते हैं कि मृत्यु कोई भयानक वो नहीं है, मृत्यु तो सत्य है जो आनी है। तो मृत्यु कोई इसमें अशुचिता नहीं है, कोई इसमें बुराई नहीं है। हर व्यक्ति को मरण के दौर से गुजरना ही गुजरना है, इसलिए कि लोगों के अंदर वो डर नहीं रहे, वो अशुचिता नहीं माने। उन्होंने अपना डेरा शमशान में बनाया कि ये तुम्हारा अंतिम गंतव्य है। भस्माधराय, मैंने कुछ पॉइंट जो हैं अच्छे अच्छे थे जो मेरे दिल को छुए, वो नोट किए थे कि भस्म क्यों धारण करते हैं। भस्म धारण करते हैं क्योंकि जीवन और मृत्यु को जो गुथा हुआ देखता है, जिसके लिए जीवन और मृत्यु एक है, उसे पता है कि जीवन लिया है तो मरण निश्चित है। ऐसे व्यक्ति को किसी भी चीज़ का भय नहीं रहता, वो किसी भी चीज़ से नहीं डरता है। तो ऐसा व्यक्ति, शिव एक ज्ञान देते हैं कि आप ऐसे बनिए, जब आपको सत्य पता है तो किसी चीज़ से डरना क्यों है। आप समाज का कार्य करते जाइए, अपने मन का कार्य करते जाइए, आप खुशियाँ बांटिए समाज में, क्योंकि हमें पता है हम यहाँ आए हैं तो एक दिन हमको जाना है। तो वो भस्म धारण करने का तात्पर्य ये है कि आपको किसी भी चीज़ का डर नहीं रहना चाहिए अपने अंदर। जो सबसे डरावनी चीज़ जिसको लोग समझते हैं, वो तो वो अपने ऊपर धारण करके रहते हैं। अब बाघंबर आए, बाघंबर धारण करते हैं। बाघंबर से अभिप्राय क्या है कि एक ऐसे पौरुष की, एक ऐसे साहस की आज के युग में भी ज़रूरत है। हर व्यक्ति के अंदर वो साहस होना चाहिए कि बुराइयां जो हैं समाज की, जो भी कुरीतियां हैं, उनको वो बिल्कुल जड़ से उखाड़ दे, उसकी चमड़ी बिल्कुल खोल के अपनी कमर पे कस के बांध ले, कुरीतियों का बिल्कुल खात्मा कर दे। इतना पौरुष, इतना साहस व्यक्ति में होना चाहिए। मुंडों की माला धारण करते हैं। मुंडों की माला धारण करने के पीछे भी बहुत बड़ा एक ज्ञान छुपा है कि पहली बात कि जो हम अपने शारीरिक सुंदरता की, अपने चेहरे की सुंदरता के प्रति बहुत ज़्यादा जो पजेसिव रहते हैं, वो ना रहो, क्योंकि ये भी एक हड्डियों का अंदर खोखला रूप है। ये हड्डी है मात्र एक। तो बार बार शीशे में देखो या बार बार इसको अपने सर पे हावी होने दो, अपनी सुंदरता को, तो वो मत हावी होने दो, क्योंकि ये मात्र एक चमड़ी है, उसके पीछे सबका एक जैसा
खोखला रूप है। दूसरी बात कि शिव मुंडों की माला एक सूत्र में पिरो के धारण करते हैं, जिससे राजा हो या रंक हो, अमीर हो, गरीब हो, सुंदर हो, बदसूरत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शिव के लिए सब समान है, यहाँ कोई विषमता नहीं है। नीलकंठ, शिव को नीलकंठ भी कहते हैं, उनका कंठ भी नीला, उन्होंने हम सब जानते हैं कि विष धारण किया था। इससे भी हमें एक ज्ञान लेना चाहिए कि विष, जो भी नफरत है हमारे दिल में, या जो भी समाज को लेके, लोगों को लेके, परिवार को लेके हमें किसी व्यक्ति की बात अच्छी नहीं लगती है, बुरी लगती है, तो उसको आप अंदर भी आत्मसात ना करें। शिव ने जो है अपना गले में धारण किया विष, उसको अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि अंदर जाता तो उनको कष्ट देता, बाहर आता तो समाज को कष्ट देता। तो हमें ऐसा बनना चाहिए कि अपने कंठ में वो बात रख लें, ना बाहर उड़े लें, क्योंकि बाहर समाज में अगर नेगेटिविटी फैलेगी तो वो भी हमारे हित में नहीं है, और अगर हमारे अंदर जाएगी, अगर हमने वो एब्जॉर्व कर ली, तो हमारे लिए वो नेगेटिविटी भी घातक है। शिव का परिवार भूत पलितों का है। शिव के परिवार में हम सब जानते हैं, उनकी बारात के बारे में जानते हैं कि कैसे उनकी बारात निकली थी। तो शिव के परिवार में हर व्यक्ति समान है, चाहे वो आड़ा हो, तिरछा हो, टेढ़ा हो, सुंदर हो, बदसूरत हो, पैसे वाला हो, गरीब हो, वो सबको एक समान रखते हैं, परिवार में सबको साथ लेके चलते हैं। तो इससे ये हमें जरूर सीख मिलती है, हमें ये धारण करनी चाहिए शिव की सीख, कि हर व्यक्ति को अपने साथ लेके चलें, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करें। जैसे आज के युग में आदमी गरीब आदमी को छोड़ देता है, अमीर आदमी से दोस्ती करता है, सुंदर व्यक्ति को बुलाना चाहता है, जो थोड़ा सा कम सुंदर है उससे थोड़ा दूर रहना चाहता है। तो ये जो छोटी छोटी बातें, ये हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर हम शिव भक्त हैं, अगर सच में हम शिव को मानते हैं, तो हमें ये जरूर अपने अंदर धारण करना चाहिए। शिव का रूप गोल है, तो वो दर्शाता है कि हमारी पृथ्वी, हमारा ये संसार गोल है, ये सारा संसार ही शिव है, ये शिवमय है। तो जो व्यवहार आप अपने लिए चाहते हैं, वही व्यवहार आप दूसरों के साथ करें, तो दूसरे हमेशा आपके लिए सुखदाई रहेंगे, दुखदाई नहीं बनेंगे। अगर आप लोगों को छोड़ते जाएंगे, अगर आप लोगों को इग्नोर करेंगे, अगर आप अपना जैसा व्यवहार चाहते हैं, अपने व्यवहार पे बिल्कुल एक नज़र नहीं रखेंगे और दूसरों के साथ गलत व्यवहार करेंगे, तो वो आप ही के लिए कठिन परिस्थिति पैदा करेगा। तो शिव एक सूचक है इस बात के, उस रूप में कि पूरी पृथ्वी शिवमय है। सबको प्रेम करो, सबसे प्रेम करो और सबको समझो, और जैसा व्यवहार आप अपने लिए चाहते हो वैसा ही दूसरों के साथ करो। भुजंग धराए, शिव ने काला विष धारण किया हुआ है। इसका क्या मतलब है? लोग समाज में, बिल्कुल सच बात है, सारे लोग एकदम आपके तरह नहीं होते हैं, कुछ लोग आपसे भिन्न भी होते हैं। तो शिव ने जो इतना जहरीला नाग है, उसको भी गले में लिपटा के ये बताया है कि जो आपको लगता है आपसे भिन्न है, उसको भी आप इस तरीके से अपने साथ रखो कि वो आपको डस भी ना पाए और आपके लिए उपयोगी भी रहे। तो ये थोड़ी बातें हैं जो एक बार में नहीं, लेकिन प्रैक्टिस के साथ सीखने में आएंगी, कि जिन्हें हम पसंद नहीं करते या जिनसे हम दूरी रखना चाहते हैं, उनको भी हम किस तरीके से अपने पास रखें, अपना बना के रखें कि वो हमें अहित ना करें। सारी चीज़ें जो हैं इसी के लिए। विवाह का जैसे भी मैंने बताया कि विवाह में हर एक को लेके गए थे, तो ऊंच नीच का भेदभाव आप अपने दिल से निकाल दें, अमीर गरीब का निकाल दें, तब आप शिव भक्त होंगे, तब आपका अपना उद्धार होगा। जैसा मैंने शुरू में कहा कि क्यों ऐसा हो रहा है कि शिव भक्त होके भी हमारे जीवन में कष्ट बना हुआ है, तो कारण ये है। आगे कि बैल की सवारी, शिव की सवारी क्या है? बैल मेहनत कशी होता है, मेहनत करना जानता है। शिव एक सूचक है ये सवारी बनाने का कि आप मेहनत कीजिए। अगर आप मेहनत करना जानते हैं तो दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे, आप कभी हारेंगे नहीं। आप अपनी सहायता खुद करेंगे, शिव आपकी सहायता करेंगे, आप शिव के प्रिय बनेंगे अगर आप मेहनत करते हैं। अगर आप आलसी हैं, भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, तो आपका भला भगवान भी नहीं कर सकता। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब शिव ने धारण किया हुआ है चंद्रमा। चंद्रमा धारण करने का तात्पर्य क्या है? चंद्रमा शीतलता देता है। केवल चंदन से नहीं, शिव चंदन लगाते हैं कि शीतल बना रहे। चंद्रमा जो है ये सूचक है इस बात का कि हमेशा व्यक्ति को अपना माथा ठंडा रखना चाहिए, क्योंकि जिसका माथा ठंडा रहता है वो सही डिसीजन लेता है, वो योगी होता है, वो किसी भी परिस्थिति में अगर अपना आपा नहीं खोता तो सोचो उसके साथ कभी बुरा नहीं होगा। तो शीतलता हमेशा धारण करें। गंगा सूचक है ज्ञान की, ज्ञान गंगा की, कि आपके अंदर इतना ज्ञान होना चाहिए कि आप अपने कष्टों को भी दूर कर सकें और दूसरों को भी सही सलाह दे के उनकी भी मदद कर सकें। और जब आपके अंदर ज्ञान होगा तो आप समाज में
हमेशा प्यार फैलाएंगे, हमेशा यूनिटी फैलाएंगे। आप कभी भी नेगेटिव नहीं होने देंगे समाज को, क्योंकि जिसमें ज्ञान है वो अच्छे और बुरे का बहुत अच्छी तरह से फर्क जानता है। शिव की जितने भी तत्व ज्ञान हैं, जितनी भी चीज़ें शिव ने प्राप्त की, अब जैसे शिव के नेत्र 3 हैं, तो 3 नेत्र का मतलब क्या है? तीसरा नेत्र है ज्ञान चक्षु, जो दूरदर्शिता को और विवेकशीलता का प्रतीक है। अब हर व्यक्ति के अंदर वो तीसरा नेत्र होता है, हम सब जानते हैं। जिस वक्त व्यक्ति उस तीसरे नेत्र को खोल देता है, उस ज्ञान के नेत्र को खोल देता है, उस समय वो साधारण क्षमता से ऊपर उठकर विशिष्ट श्रेणी में आ जाता है। ठीक है। उनका शस्त्र क्या है? उनका शस्त्र है त्रिशूल, जो 3 चीजों से बना है, ज्ञान, कर्म और भक्ति की पैनी धाराओं का प्रतीक है। शिव डमरू बजाते हैं। शिव डमरू क्यों बजाते हैं? कि नृत्य करते हैं, खुश रहते हैं। शिव को उदासीनता बिल्कुल पसंद नहीं है। आप बैठे रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं, दुखी होंगे, शिव को वो बिल्कुल पसंद नहीं है। शिव चाहते हैं कि आप नृत्य करें, आप खुश रहें, आप हमेशा पुलकित रहें, प्रफुल्लित रहें। तो शिव हर कंडीशन में प्रफुल्लित रहते हैं, गतिशीलता रखते हैं, क्योंकि जहाँ गति रुक जाती है, कहते हैं ना, ठहरा हुआ पानी हमेशा बदबू देता है। तो शिव का एक सबसे बड़ा ज्ञान हमें जो शिव से लेना चाहिए कि गतिशीलता हमारे जीवन में बनी रहनी चाहिए। हमें एक जगह बैठना नहीं चाहिए, उदासीन होके तो बिल्कुल भी नहीं। वह पुकार पुकार कर कहते हैं कि शिव जो हैं कल्याण के देवता हैं, जो उनका डमरू ये नाद करता है, ये बताता है लोगों को। ग्रस्त होकर भी पूर्ण योगी हैं शिव। इससे मैसेज जाता है कि आप बहाने ना लें, मैं तो गृहस्थी था, मैं इसलिए ये नहीं कर पाया। जैसे लोग कहते हैं वो अविवाहित है, उसने देश बदल दिया, उनके अंदर तो पावर है। तो ये सब चीज़ें नहीं। अगर आप विवाहित भी हैं तो भी आप गृहस्थी रह के भी अच्छी से अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। वो खाते क्या हैं? शिव का प्रिय आहार है भांग खाना। ये क्या है? विच्छेद और विनाश का इससे लेना है। माया और जीव की एकता का भंग, अज्ञान आवरण का भंग, संकीर्ण स्वार्थपरता का भंग, कषाय कल्मशों का भंग। जितनी भी चीज़ें हैं शिव ने कल्याणकारी की हैं। अगर आप शिव को पूजना चाहते हैं तो केवल दूध चढ़ाने और जल चढ़ाने से मात्र आप शिव को नहीं पा सकते, और वो ज्ञान, वो फल वो आप नहीं पा सकते हैं। शिव को समझना होगा, शिव के निकट बैठना होगा और शिव को अपने अंदर ढालना होगा। तो ये जो मैंने किताब पढ़ी मुझे बहुत अच्छी लगी, ये टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम अगर नित्य नई ऐसी किताबें पढ़ें तो शायद हम समझेंगे, और जितना हम समझेंगे, जितना आत्मसात करेंगे, उतने ही हम पॉजिटिव रहेंगे और समाज को भी पॉजिटिविटी देंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।